क्या आप भी जानते हैं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के वो अनजाने रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर शुक्र जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से मिलता है। यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का सैलाब उमड़ता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस मंदिर के कुछ अनजाने रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता होगा। चलिए जानते हैं वो रहस्य। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, उससे पहले हम आपको मंदिर की कुछ विशेष बातों के बारे में अवगत कराना चाहते हैं। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग का श्रृंगार भस्म और भांग से किया जाता है। ये भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से संपूर्ण विश्व का मानक समय निर्धारित होता था, जिस वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया है। ये है महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास। पुराणों के अनुसार अवंतिका यानी उज्जैन महादेव को काफी प्रिय था। एक समय अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था जिसके 4 पुत्र थे। वहां पर दूषण नाम के एक राक्षस ने आतंक मचा रखा था। वह राक्षस उस नगर के सभी वासियों को पीड़ा देने लगा। उस राक्षस के आतंक से बचने के लिए उस ब्राह्मण ने शिव जी की पूजा अर्चना शुरू की, जिसके बाद ब्राह्मण की तपस्या से खुश होकर भगवान धरती फाड़कर महाकाल के रूप में यहाँ प्रकट हुए और राक्षस का वध करके नगर की रक्षा की। नगर के सभी श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ से उसी स्थान पर हमेशा रहने की प्रार्थना की। भक्तों की प्रार्थना करने पर उन्होंने अवंतिका में ही महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वो स्थापित हो गए। तब से ही ऐसा माना जाता है कि जो यहाँ हो रही आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और तो और इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। यहाँ होती है भस्म आरती। मित्रों, यहाँ प्रतिदिन सुबह महाकाल की भस्म आरती होती है और उसके बाद उनका श्रृंगार किया जाता है और उन्हें ऐसे जगाया जाता है। ऐसा करने के लिए कई सालों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी, किंतु पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियों को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद उपयोग शुरू हो चुका है। दरअसल भस्म को सृष्टि का सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर महिलाओं को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है क्योंकि महिलाएं इस आरती को नहीं देख सकती हैं। और तो और इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं। दूसरे किसी भी तरह के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। भस्म को लेकर है ये मान्यता। बता दें कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जी शमशान के साधक हैं। इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है और ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से बीमारियां नहीं होती हैं। तो चलिए आपको बताते हैं इस महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर के अनजाने रहस्यों के बारे में। पहला, महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर में आरती के लिए बुकिंग ऑनलाइन होती है क्योंकि बिना ऑनलाइन बुकिंग के भक्त आरती में शामिल नहीं हो सकते हैं। दूसरा, महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन करना आवश्यक है, तभी महाकाल का दर्शन पूर्ण माना जाता है। तीसरा, इस ज्योतिर्लिंग को 3 खंडों में बांटा गया है। निचले खंड में महाकालेश्वर मंदिर, मध्य में ओंकारेश्वर तथा ऊपरी खंड में श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। और तो और नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन साल में एक ही बार नाग पंचमी के दिन ही होते हैं। उस दिन भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है। चौथा, मित्रों, ऐसा माना जाता है कि उज्जैन नगरी का एक ही राजा है और वो भी महाकाल बाबा हैं। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा और यहाँ कोई भी राजा रात में रुक नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी बड़े पद पर पदस्थ मनुष्य जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी यहाँ रुकने की कोशिश की है उसे परेशानियों को झेलना पड़ा है। पांचवा, बता दें कि भगवान शिव जी के गर्भगृह में एक विशाल दक्षिण मुखी शिवलिंग स्थित है। साथ ही माता पार्वती, गणपति जी व कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थित हैं और गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव जलती रहती है। अंत में आपको ये भी बता दें कि आखिर आप यहाँ पहुंचेंगे कैसे। आप यहाँ पर इंदौर से हवाई यात्रा, रेल या सड़क मार्ग से महाकाल मंदिर पहुंच सकते हैं। उज्जैन पहुंचने के लिए सड़क मार्ग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और तो और आप महाकाल मंदिर के अलावा यहाँ पास के हरिसिद्ध मंदिर में भी जा सकते हैं, जो देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर प्रसिद्ध काल भैरव का भी मंदिर है, जहाँ भगवान की मूर्ति को प्रसाद के तौर पर मदिरा चढ़ाई जाती है। आप यहाँ के गोपाल मंदिर में जा सकते हैं, जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है। यहाँ का मंगलनाथ मंदिर भी काफी मशहूर है। यह देश का एकमात्र मंदिर है जहाँ मंगल संबंधी दोषों का निवारण किया जाता है। बता दें कि यहाँ आपको अधिकतर मंदिर ही मिलेंगे। तो मित्रों, आपने जानी उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।